पेंशन की बढ़ोतरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उस सभी फरीदाबाद के पत्रकार साथियों ने बार बार आग्रह किया कि हम मुख्यमंत्री जी का चंडीगढ़ जाकर के स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आज ग्रीवेंस की मीटिंग थी और ग्रीवेंस की मीटिंग में ये दोबारा से आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत अगर फरीदाबाद में कर दिया जाए, उनका धन्यवाद कर दिया जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने शब्दों से इन पत्रकार भाइयों को संबोधित करें और इनका धन्यवाद दीजिए। मित्रों, जैसे आपको पता है कि इस जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी के नाते से मैंने अपने पास सीआईएस चेयरमैन रखा हुआ है और आज संयोग से जो नई ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई है उसकी आज पहली बैठक थी। तो सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई भी दी है और दूसरी आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद वासियों को, खास करके एनआईटी वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एनआईटी का शिलान्यास 17 अक्टूबर आज के दिन 1949 को हुआ था। तो आज एक प्रकार का 74 साल पहले और शिलान्यास हुआ और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है उस सारी समिति के चेयरमैन बने थे। उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। जो आज एक हरा भरा इतना एरिया दूर दूर तक देख रहे हैं, वो जंगल में खेतों में कॉलोनी बनाई गई थी। NH 1, 2, 3, 4, 5 4 रिजर्व रखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, बाकी सब आम आदमियों के लिए। खास करके जो लोग देश का विभाजन होने के बाद पश्चिमी पंजाब से आए थे, उनके बसाने के लिए सारा कुछ किया गया था और शायद देश की इस प्रकार की ये पहली कॉलोनी थी। आज की ग्रीवेंसेस कमेटी में कुल मिलाकर के 13 विषय रखे गए थे, जिसमें 4 विषय तो पहले के जो चलते हुए आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई और 9 नए थे। और इनमें से 3 विषय अगली कमेटी के लिए फिर से रखे गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है। कई बार सेटिस्फेक्शन कंप्लेन की भी नहीं होती है, कभी हमें भी लगता है कि इस पर टाइम लगेगा। तो 3 विषय आगे के लिए रखे गए हैं और 10 विषयों का निर्णय ये सब किया गया है। उसमें पहला एक विषय था कि जो नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार हमने कहा था इसको पूरा करें और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन पावर जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम DC जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी, पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HFC पहले वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्पररी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको अंदर डालेंगे। एक विषय हीरो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे ADC साहब ने किया था। उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, चूंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक, यानी जो माइनर 6 माइनर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, उसमें डिपार्टमेंट ने, क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। तो 5 लोगों की SDM के नेतृत्व में कमेटी बनाती है कि पानी आगे तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, वहाँ
एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों को अभी फॉर द टाइम सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब वो 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई, अब 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद, और बहाने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। एक टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक में कमजोर मकान है, उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए, एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ भी, और कंपनी जो है बिना परमिशन के लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल अभी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी पीडब्ल्यूडी से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट लेंगे, और अगर मकान बहुत कमजोर हो तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है, उसका हटा देंगे, टावर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे, और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर जो है एफआईआर कंपनी के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर कराएंगे। जवाहर कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या थी, उसमें 700 मीटर में से डिपार्टमेंट ने कहा पूरा कर दिया, लेकिन कंप्लेनेंट ने कहा कि उसमें 100-125 मीटर अभी नहीं हुआ है। उसका हमारे जो एमसीएफ के उन्हें एससी की ड्यूटी लगा दी है, वो जाके उसको देखेंगे। एनएचआई का एक राष्ट्रीय राजमार्ग वाईएमसी के सामने पोल को शिफ्ट करने का विषय है, वो कल उसकी परमिशन दे देंगे। कई समय से 2 डिपार्टमेंट की उलझन में एनएचआई और हमारा पावर डिपार्टमेंट उलझा हुआ था, तो उसका निर्णय किया कि वो कल परमिशन दे देंगे ताकि कंट्रैक्टर उस पोल को हटा दे, बाकी डिपार्टमेंट अपना लेने देने का मामला बाद में सॉल्व करते रहेंगे। सेक्टर 77 का प्लॉट अलॉट नहीं किया गया, एक कोई जमीन जो है वो पोजीशन में नहीं ली थी और प्लॉट अलॉट कर दिए थे। कब्जा तो स्वाभाविक है, जब जमीनी कब्जा नहीं लिया गया तो प्लॉट कैसे वो करेंगे। तो जमीन जो है कल उसका वो कब्जा ले लेगा डिपार्टमेंट 77 में, और वो यानी जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को छोड़ने के लिए कोर्ट में गए हैं, कोई स्टे है नहीं, तो अल्टीमेटली मकान होगा उसका कब्जा लेकर के और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए। उस नाते से ये निर्णय भी उनको दे दिया है। हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी, उसकी रिटायरमेंट का विषय और उसके भत्ते जो है वो डिपार्टमेंट ने दिए नहीं थे, कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, उनका कोई क्रिमिनल केस था, फैसला हो गया है, तो अब उसका तुरंत जो है पैसा तो उसको शायद मिल गया है, लेकिन अभी खाते में उनके पहुंचा नहीं था। कल ही रिलीज किया उन्होंने, या एकदम पहले किया होगा तो 24 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसा हमको बता दिया है। एक शिकायत थी पीएचसी में दवाइयां कम थी, जनरल टाइप की नेचर की समस्या थी, लेकिन सीएमओ साहब ने बताया कि काफी दवाइयां पहुंची हैं, कुछ दवाइयां नहीं है तो यथासमय पहुंच जाएंगी। कोई इस प्रकार का एक भैंस के बीमे का विषय था। कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई, और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है, तो भी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए, और नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया। उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दी,
यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे सराय ख्वाजा आर्य नगर कहना चाहिए, अदर कंप्लेंट में तो सराय ख्वाजा ही है, लेकिन मुझे ध्यान में है कि जब मैं सराय ख्वाजा जाता था तो हमने कहा था कि इसका नाम जरा ठीक ठाक रखो, आर्य नगर रखा गया था। बहुत बड़ा घुमाव है, लेकिन वहाँ का जो स्कूल पुराना स्कूल है चलता आ रहा है, 2-3 मंजिल है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या विद्यार्थियों की है, मैं भी सुन के हैरान हो गया कि 6000 के आसपास बच्चे उसमें पढ़ते हैं और अध्यापक भी 100 से ऊपर है। फिर भी वो बिल्डिंग कमजोर भी हो गई है, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल की या लड़कियों का यहाँ रखेंगे, वहाँ लड़कों का जैसा भी करना होगा, एक की बजाय 2 स्कूल उसके होंगे। और HSVP का 1.66 एकड़ यानी 2.25 एकड़ जमीन वो HSVP की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के आज देने के लिए उन्हें कह दिया है, ताकि एक नए स्कूल की बिल्डिंग में बन जाए, उस स्कूल की समस्या का हल ये कर दिया जाए। एक पिछली बार की ग्रेवियंस कमेटी की वो समस्या थी जिसका निर्णय किया गया था, उसका भी पालन नहीं किया गया, उसका पालन करने के लिए भी कह दिया कि अगले 7 दिन में उसका भी निर्णय करें और उस शिकायत को दोबारा से अलाइव करके अगले महीने फिर उसको टेकअप करेंगे। पिछली एक हमारा जो शनिवार का संवाद होता जनता के साथ, तो एक फरीदाबाद का ही व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, वो देखने में भी उसको काफी कठिनाई आती है, छोटा मोटा वो काम करता है, लोन लेके कुछ घर में काम करता है, तो उसको फिर 1 लाख रुपए की और सहायता हमने की है ताकि अपने काम को और बढ़ा सके और उसको इनकम हो जाए तो अपने बच्चों को ठीक से परिवार को पाल सके। उसको रेड क्रॉस की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया। आज के तो ये हुई, अब कुछ और करना हो तो बोलिए, नहीं तो नमस्ते। स्वागत समारोह है हमारा। यहाँ पे हमारी 9 पत्रकार संघ है, 9 पत्रकार संघों में एक सिटी प्रेस क्लब है, महिला पत्रकार एसोसिएशन है, फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन है, हरियाणा मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन है, न्यूज पोर्टल प्रेस क्लब है, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, बल्लभगढ़ प्रेस एसोसिएशन है, सिटी प्रेस क्लब एसोसिएशन है और जो महिला शाखा है उसमें, और एक पत्रकार पेंशनर जो आपने लाभार्थी जो हमारे जिनको हमने पेंशन दी है वो भी हमारे बीच में, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो भी बैठे हैं, ये भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं आपसे पिछले दिनों में 2 हमने घोषणाएं की हैं। एक तो जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हमारे पत्रकार बंधु हैं और जो हरियाणा से एग्रीगेटेड जो पत्रकार इस नाते से हैं, पहले उनकी पेंशन मिलती थी उनको 10,000 रुपया, अब उनका 15,000 रुपया किया है। वास्तव में तो जो फाइल मेरे पास आई थी उसमें 11,000 ही आया था। मैंने कहा भाई क्या 10 से 11, वो भी 5 साल बाद, ये तो बात बनती नहीं है, तो हमने कहा नहीं इसको 15,000 कर दें, तो सीधा 10 से 15,000 रुपया किया है। और इसी प्रकार के हमारा एक बिरादरी तो प्रिंट मीडिया की है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, एक नई बिरादरी पिछले कुछ सालों से खड़ी हुई है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया की जो बिरादरी है, इनके बारे में अलग अलग धारणाएं सब लोगों की हैं बनी हुई। हमारे बहुत से जो इनको मान्यता देने के लिए भी हमारी सरकारी सिस्टम में कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं भी पकड़ लेते हैं लोग, आप कहाँ के पत्रकार हैं, वो अपना कार्ड दिखाता है, नहीं सोशल मीडिया बाहर जाओ। लेकिन हमने कहा भी नहीं, आखिर इतना बड़ा सिस्टम बन गया सोशल मीडिया का कि मान्यता मिलनी चाहिए, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बना करके एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में उनको भी सरकार की एडवर्टाइजमेंट का लाभ हो, ऐसा हमने प्रावधान कर दिया है। और इसमें कुछ कंडीशन जरूर लगाई है, क्योंकि बाकी सब तो कोई ना कोई अखबार से जुड़ा, चैनल से जुड़ा, वो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं कि भी हाँ ये हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया इसकी कोई संस्था नहीं होती, हर कोई अपना संस्था बना के और अपना कार्ड बना के चल पड़ता है। तो उसके लिए एक सिस्टम है उनकी मान्यता देने के लिए कि कितने उनके व्यूअरशिप है, कितने उनके शेयर वो है, कितना, ऐसे सारे सिस्टम में से, और उनको सबको ABCDE 5 ग्रुप बनाए गए हैं और 5 ग्रुपों को ये भी कहा है, मान लो आज आप A में है तो A बरकरार रखिए, नाम ना चले जाए। B वालों को जरूर उनके पीछे लगा दिया, आप D में जाओ, DCC में जाओ, C से B में जाओ, D से फिर A में जाओ। तो कम से कम कंपटीशन में जो मीडिया का रोल होता है, जनता की अवेयरनेस और जनता को जो अच्छा जो घटित हो रहा है उसको वास्तविक रूप में दिखाएं, क्योंकि मीडिया का एक अच्छा पक्ष तो ये है ही है कि हम अच्छी चीजें दिखाते हैं,
एक पक्ष ये जो नेगेटिव चीजों का दिखाने का, और वो भी सनसनीखेज समाचार, और सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि आधी अधूरी बात दिखाए, उसका कोई अर्थ कुछ और होता है, निकलता कुछ और है। तो मीडिया की जिम्मेवारी निभाते हुए पुराना जो सिस्टम है वो तो काफी कुछ जिम्मेवारी से काम कर रहा है। नया जो जगत खड़ा हुआ है, नए जगत को भी मेरा निवेदन ये है कि समाज हित में जो चीजें जिस रूप में जानी चाहिए उसी रूप में जानी चाहिए, और उसमें भी खास करके समाज के साथ प्रदेश का हित, देश का हित। क्योंकि अगर प्रदेश और देश के हिसाब से हमने चीजों को आगे परोसा नहीं, हर चीज नेगेटिव चलेगी, तो इससे दुनिया, अच्छा आज मीडिया ऐसा है, हमने यहाँ कुछ भी बोला, मैं बोल रहा हूँ, ये साथ साथ दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा होगा, जरूर जा रहा होगा, आप जो लगा के बैठे हैं। तो हमारी देश और प्रदेश की छवि जैसी मानो अच्छी जानी चाहिए, वो हमारे माध्यम से होना ही चाहिए। कोई उसमें मैं राजनीतिक तौर पर ये बात नहीं कह रहा, मैं एक अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कह रहा हूँ कि अपने प्रदेश को, अपने देश को और हमको कैसे किस ढंग से परोसना है, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, और मीडिया के हाथ में है। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जितनी जिम्मेवारी मानो एग्जीक्यूटिव की है, जितनी लेजिस्लेटिव की है, जितनी हमारे लेजिस्लेचर की है, वो सारी जिम्मेवारी मीडिया की भी है। इसलिए आप उसी प्रकार से काम करें, ऐसी मेरी आशा, अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।